आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी छोटी सी आशा के बड़े ख्वाब। लेखक हैं ईश्वर सिंह और निर्देशक हर्षवर्धन गवई। ओ बाबा, बाबा। बाबा। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों आसमान सर पर उठा रही है? आजा। अरे आजा बेटा, 2 मिनट इंतजार कर लिया करना। बाबा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? अरे बेटा, नहा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट किया? हाँ कर लिया। अपनी दवाई खाई? हाँ भाई, खा ली, सब कर लिया। तू ये बता कि सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई है? मैं कब से इंतजार कर रहा था। है? ये तू क्या कर रही है आशा? है? अपने मुंह पर रुमाल क्यों बांध रही है? मम्मी को लगता है ना कि मुझे भी सांस की बीमारी लग जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बाबा, मैंने उनको कहा कि मैं मुंह पे रुमाल बांध लूंगी, मगर मैं बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? आप अचानक चुप क्यों हो गए? बाबा, बाबा आप रो रहे हैं? अरे बाबा बोलो ना। बाबा, बाबा मैं हमेशा आपसे मिलती रहूंगी। देखो देखो, अभी आई ना मिलने, अब रोना बंद कीजिए। तुम्हारी माँ ठीक ही बोलती है। मेरी इस बीमारी की वजह से कोई भी मेरे पास नहीं आता आशा बेटा। सारे लोग मुझसे दूर भागते हैं। तुम भी आना बंद कर दोगी तो मेरा क्या होगा? एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं अपने ये दिन काट रहा हूँ बेटा। आप मेरे अच्छे बाबा हो। बाबा, बाबा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हाँ बेटा, काश मेरा बेटा भी तुम्हारे ही जैसा प्यार करने वाला होता। बेटा? आपका बेटा कहाँ है बाबा? आप तो हमेशा अपने बेटे की बातें करते हो, मगर मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। कैसे देखोगी बेटा? वो अमेरिका में है, शादी करके वहीं बस गया है। बाबा उन्हें आपकी याद नहीं आती? आप कभी उनसे मिलने नहीं गए या वो कभी आपसे मिलने नहीं आते? जब से शादी करके गया है तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये भी नहीं सोचा कि उसके पापा कैसे हैं, जिंदा है भी कि नहीं। बाबा मैं तो कहती हूँ आपको उनकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, रहने देते बिना शादी के। तू नहीं समझेगी बेटा, तू नहीं समझेगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छी सी नौकरी लगवा दे, उसकी शादी करवा दे, उसका घर बसा दे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने। और वही बेटा ये सब हो जाने के बाद बुढ़ापे में आपको अकेला छोड़ दे। किसी के नसीब में बुढ़ापे में औलाद का सुख लिखा होता है तो किसी के नसीब में नहीं होता। बाबा आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं फोन करके डांटूंगी उन्हें। क्या नंबर दूं बेटा? उसने कभी अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं मरने से पहले अपने पोते की शक्ल देखना चाहता हूँ। कहाँ है आपका पोता बाबा? वही अमेरिका में। तो फिर जाते क्यों नहीं उनसे मिलने? मैं कैसे जाऊं बेटा, मैं कैसे चला जाऊं? मेरे पास उतने पैसे ही नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, कितना खर्चा आएगा आपको अमेरिका जाने में? अरे तुम क्या करोगी जानकर? आप बताओ तो सही बाबा, मेरी गुल्लक भरी हुई है। और मैं वो गुल्लक आपको दे दूंगी,
और आप अपने पोते से मिल के आना। बड़ी प्यारी बिटिया है तू, है? लेकिन बेटा, गुडलक के पैसों से क्या होगा? अमेरिका जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। बहुत सारे? हाँ। कितने बाबा? कम से कम 3 लाख रुपए तो लगेंगे। आने जाने का किराया, वहाँ पे रहना, खाना। ठीक है बाबा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अच्छा। मैं कुछ करती हूँ। ओह, तू कहाँ से लाएगी इतने पैसे? अरे, इतने पैसों का इंतजाम करना बच्चों का खेल नहीं है आशा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, चोरी के बारे में सोचना भी मत। मालूम है ना, चोरी करना पाप होता है और गुनाह भी। बाबा, क्या मैं आपको चोर लग रही हूँ? जाओ बाबा, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे 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 नहीं बेटा, ऐसे 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 नाराज नहीं होते। सुन तो, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था बेटा, तू छोटी सी बच्ची है। अरे, इतने पैसे कहाँ से ला सकती है तू? बाबा, मेरी मम्मी बोलती है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं ना, भगवान भी हमेशा उनकी मदद करते हैं। और हाँ बाबा, मैं तो भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। आज मैं उनसे कहूंगी कि आपके पोते से आपको मिलवा दे। फिर देखना, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ, स्कूल का काम करना बाकी है ना, कल स्कूल से आने के बाद मिलूंगी। हाँ बेटा, ठीक है, जाओ पढ़ाई कर लो। और हाँ बाबा, आप दवाई टाइम पे जरूर ले लेना और खाना भी खा लेना। हाँ, सब कर लूंगा मेरी दादी अम्मा। बाय बाय बाबा, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय। आशा, तूने होमवर्क कर लिया? हाँ, कर लिया। क्यों, तूने नहीं किया क्या? नहीं किया, कल डांस क्लास चली गई थी ना। 15 दिन बाद स्कूल में डांस का कंपटीशन है, मुझे वो जीतना है। मालूम है ना, जीतने वाले को 3 लाख रुपये मिलेंगे। पूरे 3 लाख? अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो बाबा को आसानी से अमेरिका भेज सकती हूँ। मगर मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मुझे तो डांस नहीं आता। मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। फिर भी कोशिश करती हूँ। कोशिश करने में क्या हर्ज है? आशा, क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही थी ज्योति कि अगर मोना मिस होमवर्क चेक करेंगी तो तुझे बहुत मारेंगी। वही तो, मुझे भी डर लग रहा है। मम्मी को बोला था मैंने, मेरा होमवर्क कर देना, मगर मम्मी भी भूल गई। अरे ज्योति, तू रोती क्यों है? एक आइडिया है मेरे पास, मोना मिस की मार से बचने का। क्या? जल्दी बताना। सुनो ज्योति, मोना मिस के आने से पहले मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। मगर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? 2 चॉकलेट। चॉकलेट नहीं खाती मैं। तो और क्या चाहिए? उसके बदले तुम मुझे डांस सिखा देना। लेकिन यहाँ सबके सामने? नहीं, सबके सामने मत सिखाओ, लेकिन अकेले में तो सिखा दोगी ना? हाँ, अकेले में? कहाँ? इंटरवल में, वहीं कैंटीन के पीछे। मगर तुम तो सही से चल भी नहीं सकती, डांस कैसे सीखोगी? अरे ज्योति, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम रोज मेरा होमवर्क कर दिया करना, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। इसी बहाने से मेरी भी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। आदरणीय जूरी मेंबर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है।
स्कूल प्रशासन ने बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए ये डांस कंपटीशन रखा है और जीतने वाले बच्चे को सम्मानित भी किया जाएगा। आज यहाँ पर कोई भी बच्चा हारेगा नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किसी को ट्रॉफी, किसी को इनाम, तो फिर किसी को अनुभव। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं और इसमें भाग लेने वाले बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं। मेरे हाथ में जो लिस्ट है उसमें पहला नाम है प्रियंका। प्रियंका चौथी क्लास की छात्रा है। प्रियंका प्लीज स्टेज पर आइए। अच्छा डांस किया दोस्तों। अब हमारी जूरी निर्णय देगी कि इनमें से प्रथम पुरस्कार किसको दिया जाएगा और द्वितीय पुरस्कार किसको। प्रथम पुरस्कार ज्योति को जाता है, द्वितीय पुरस्कार निखिल को और तृतीय पुरस्कार प्रियंका को जाता है। आशा स्टेज पे आओ। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया। देखा नहीं, जैसे ही तुम्हारा डांस खत्म हुआ सबसे ज्यादा तालियां तुम्हारे डांस पे बजी हैं। मुझे तालियों की आवाज नहीं चाहिए। मुझे फर्स्ट प्राइज की ज्यादा जरूरत है। क्यों चाहिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज? क्या करोगी उस प्राइज का? फर्स्ट प्राइज से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपने बाबा को अमेरिका भेजूंगी, उनके पोते से मिलने। कहाँ है तुम्हारे बाबा? बुलाओ उन्हें। वो पीछे बैठे हैं। वो मरने से पहले अपने पोते से मिलना चाहते हैं। उनका पोता अमेरिका में है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अमेरिका जा सके। आइए 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 बाबा, यहाँ बैठिए। बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना। के बड़े ख्वाब। अभी आप सुन रहे थे ईश्वर सिंह की लिखी ये झलकी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, शहनाज अख्तरी, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी, जयंत पात्रिकर और शेफाली कपूर। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।